हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलिम विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास 9th क्लास है, 4th चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस क्लास में हम कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, कि किस तरीके से ग्राफ को बनाया जाता है, किस तरीके से हम ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियोस में सीखने वाले हैं। इससे पहले इसी चैप्टर में हमने स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, देन इसको भी समझिए बेटा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है। चलिए आज ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा, ग्राफ बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर उसमें आपसे पूछे कि कितने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। देखिए, जैसे लीनियर इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक x है एक y है। अगर इस इक्वेशन में पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो आप क्या बता सकते हैं या आप क्या बताएंगे। तो बेटा इसमें आप ये बताएंगे कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में तो उसके मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे। आप देखिए, x की वैल्यूज लीजिए या y की वैल्यू लीजिए, तो क्या आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू को कोई भी ले सकते हो आप। मान लीजिए मैंने y की जगह 0 लिया है, y की वैल्यू क्या ले ली मैंने, ये x है ये y है, y की जगह हमने 0 ले लिया, तो x कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। देखो क्या निकल के आता है, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 5। तो ये देखिए, ये वाली काम 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। मीन्स एक सॉल्यूशन निकला आपका। अगर y की वैल्यू आपने 0 लिया है तो x क्या निकल के आया 5। आप इसी तरीके से x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अगर मैं y की जगह 1 लेता हूं तो देखो क्या x निकल कर नहीं आएगा हमारे पास, बिल्कुल आएगा बेटा। x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। आप देखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, ये प्लस से इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। अगर आपने y 1 रखा है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कोई भी टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो उसमें मैनी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन इन अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या बताएंगे बेटा, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले एक छोटा ग्राफ लेकर हम ड्रॉ करेंगे, फिर एक बड़े इक्वेशन का ग्राफ लेंगे, देन उसे ड्रॉ करेंगे। देखिए पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 3y। ये आपके पास इक्वेशन है, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है। देखते ही पता चल रहा है एक x है एक y है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में x और y की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। क्लियर बेटा। अब आप कहेंगे वैल्यूज कितने लें बेटा, आप मैक्सिमम 3 वैल्यूज निकाल लीजिए और मिनिमम अगर निकालना है 2 निकालिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट इतने में आपका ग्राफ पता चल जाएगा। मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है ग्राफ के अंदर, मीन्स आपने पॉइंट सही निकाले हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है तो हमारे पॉइंट्स जो हैं मीन्स गलत निकले होंगे, तो एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। अब देखिए ये रही इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y। अब इस y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। अब y की जगह 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू रखो, x निकल कर आ जाएगा आपका। या फिर x की जगह रखोगे y निकल के आ जाएगा। वैल्यू लेनी है बेटा आपको। जैसे हमने y की जगह क्या ले लिया, 0 ले लिया। y की जगह हमने 0 लिया है तो x क्या निकल कर आएगा बेटा
3 × 0, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। अगर हमने y 0 लिया है तो x भी क्या आ गया 0। एक सॉल्यूशन, एक वैल्यू निकाल ली हमने। दूसरा, अब y की जगह हमने रखा है 1। क्या रखा है y की जगह 1 रखा है, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। 3 × 1 x = 3। तो आप क्या देखेंगे, x निकल कर आ गया 3। ठीक है। ऐसे ही अब हम y की जगह रखते हैं 2। आप नेगेटिव में भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम पॉजिटिव में ही ले रहे, आप नेगेटिव में भी वैल्यू रख सकते हैं। x = 3 × 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6। तो y की जगह अगर हमने 2 रखा तो x आ गया 6। ये हमारे पास पॉइंट निकल कर आ गया। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है बेटा। देखिए एक बार, अब हमारे पास इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इस तरफ आप अगर नहीं भी लेना चाहें नंबर्स तो नहीं भी ले सकते, अगर नेगेटिव होता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6। एक्स में देख लीजिए मैक्सिमम कितने तक है, 6 तक है, हमने एक ज़्यादा ले लिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कर लेते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब पूरे ग्राफ को इंडिकेट करो जरा। ये क्या है, एक्स एक्सिस है आपका, ये प्रॉपर लिखना है आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये क्या है, वाई डैश जो कि नेगेटिव को शो करता है, और ये एक्स डैश जो कि नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं अगर आपकी कोई नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो। क्लियर, रख लीजिए, कोई बात नहीं, ग्राफ ही बना लेते हैं। ये आपकी वैल्यू है। अब देखो ग्राफ कैसे शो करेंगे। x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0। x भी 0 है, पहला पॉइंट क्या है, x 0 और y भी 0। तो कहाँ लाई करेगा, x 0 y 0 मीन्स ये ओरिजिन पे लाई करेगा। क्लियर, कहाँ लाई कर गया, ओरिजिन पे लाई कर गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x 3 है और y 1 है। आप देख सकते हैं x क्या है 3 और y 1। x 3 और y 1 कहाँ आएगा पॉइंट, समथिंग यहाँ पर आ जाएगा आपका, x 3 और y 1 ऐसे लिख देना। क्लियर, ये आ गया। अब x 6 और y 2, x क्या है 6 और y 2, ये देखो ये आ गया, ये 2 है y का और ये है 6x का, x 6 और y 2, ये पॉइंट लिख दो। अब इन डॉटेड लाइन को मिला दो, और जब डॉटेड लाइन को मिलाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी बेटा, आप देखेंगे तो। ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है आपको। ठीक है, ये 6 2 है और ये क्या पॉइंट था, x 3 y 1 और ये 0 0। ठीक है, ये लाइन जो है इस इक्वेशन को इंडिकेट करती, तो इस लाइन पे ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, x = 3y। इस तरीके से ग्राफ बनाना है बेटा। पॉइंट ऐसे निकालने हैं आपको, x की वैल्यू कुछ लेनी है तो y निकल कर आ जाएगा, y की वैल्यू ले रहे हो तो x निकल कर आ जाएगा। पॉइंट्स आप अपने आप लेने, नेगेटिव में भी ले सकते हो और पॉजिटिव में भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई आपको। अब देखिए एक और इक्वेशन देखिए, चलिए देखिए बेटा, x + 2y = 6। ये देखिए, ये रही इक्वेशन आपकी। आप पहले एक बॉक्स बना लीजिए ताकि उस बॉक्स में हम पॉइंट्स रख सकें। बना लिया, ये x है ये y है। वैसे ही जैसे हमने अभी वैल्यू पुट की थी, क्या x की जगह हमने 0 लिया, पहले में हमने y लिया था, हम x की जगह 0 ले लेंगे। ले लो, x + 2y = 6। ठीक है बेटा, x की जगह 0 रखो, जरा देखो क्या आता है आपका, 0 + 2y = 6। मीन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6।
बताइए, x जब आपने 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 3 निकल कर आई है। रख देते हैं बॉक्स में x 0 और y 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं होगा आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए, x की वैल्यू अब आप 1 रखें, ये लो x की वैल्यू हमने क्या रखी? 1 रखी। रखो जरा, कहाँ है क्वेश्चन आपका? x प्लस 2y इक्वल टू 6। एक्स की जगह हमने 1 रखा, प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इस नंबर को राइट साइड ले आओ। 2y इक्वल टू 6 माइनस 1 मीन्स 2y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, आप क्या देखते हैं, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी इक्वेशन में तो y क्या निकल कर आ गया? 2.5। x की वैल्यू 1, y आ गया 2.5। क्लियर? एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब रख लेते हैं हम। क्या रख लो आप? कुछ और रख लो। 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया है, 2 ले लो, कोई नहीं, 2 ले लो। ये लो x प्लस 2y इक्वल टू 6y। x की जगह हमने 2 लिया, प्लस 2y इक्वल टू 6। ये 2 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो गया? 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये 2y, y इक्वल टू 4/4, ये आ जाएगा 2। मेरे साथ देखेंगे, ये आ गया 2। इस तरीके से हमने ये तीनों पॉइंट्स निकाले। x की वैल्यू हमने क्या रखी? 2 रखी, और y आ गया हमारे पास 2। x की वैल्यू 2 रखने पर भी y 2 आ गया। पॉइंट्स निकाल लिया। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। देखो, ग्राफ देखो इसका, ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, ये ओरिजिनल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये डिपेंड करता है आपने आपका मैक्सिमम पॉइंट कितना है। ठीक है, नेगेटिव में कोई है नहीं है तो हमें इसे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर नेगेटिव में होती है वैल्यू तो लो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड -1 2 3 4, -1 2 3 4। ठीक है, चलो देखते हैं हम। x 0 y 3। पॉइंट को ध्यान से रीड करो बेटा। x क्या है? 0 और y 3 है। x का 0 और y 3, y एक्सिस पर लाई कर जाएगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से y एक्सिस और x एक्सिस पर लाई करता है। x 1 और y 2.5। अब ये 2.5 कहाँ लाई करेगा? x का 1, y 2.5। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 और 3 कहाँ है? यहाँ पर लाई करेगा समथिंग। ठीक है, x1 y 2.5 बीच में लाई करेगा। x2 और y भी 2, x2 और y 2। ये देखो समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, ये तीनों डॉट को आप मिला दो। ये और यहाँ पर जो डॉट है इन पे पॉइंट्स में लिख दो। 0 3 और दूसरा क्या है? 1 2.5 और तीसरा क्या है? 2, 2। और इस लाइन के ऊपर आप चाहो तो इक्वेशन में लिख सकते हो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, जिससे हमें ये पता चले कि ये लाइन इस इक्वेशन को शो कर रही है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।